प्लीज़ मूवी को डिसलाइक या लाइक कीजिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। फिल्म भी स्टार्ट होती है तो हम लॉन्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक टीवी शो को होस्ट करता था। उसका शो एक रियलिटी शो था, यानी कि बेसिक शो में दिखाने वाली सभी चीज़ें फेक, लेकिन ये सब चीज़ें वो लोगों को असली कह के दिखाते थे। शुरू में लॉन्स अपनी और अपने साथियों की रिकॉर्डेड वीडियो लोगों को दिखाता है। इसमें वो और उसके साथी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती थी, यानी नॉर्मल से हटकर भूतिया चीज़ें। इस शो का नाम ग्रेव इनकाउंटर ही है, जो कि इस मूवी का नाम भी है। एक एपिसोड के लिए ये लोग एक पुराने मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं, जो यहाँ के लोगों के हिसाब से एक भूतिया हॉस्पिटल था, और ये बात सच भी थी। अब ये लोग अपना हॉस्पिटल वाला एपिसोड आधा अधूरा तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल में वो एपिसोड नहीं दिखाया जाता, बल्कि ग्रेव इनकाउंटर शो का प्रोड्यूसर दिखाया जाता है। वो ये बता रहा था कि ये शो सिर्फ 5 एपिसोड के बाद ही बंद कर दिया गया था, और छठा एपिसोड यानी कि वो हॉस्पिटल वाला, क्योंकि अचानक से लांस और उसके सारे साथी गायब हो गए थे। फिर कुछ देर बाद हमें उन लोगों की एक एडिट हुई वीडियो मिली, जिसे एडिट करके हम लोगों ने एक फिल्म बनाई, और फिल्म में वो सब कुछ दिखाया गया जो लांस और उसके साथियों के साथ हुआ, जो कि ये सब कुछ सच था। इसके साथ ही वो फिल्म दिखाई जाने लगती है। सबसे पहले हमें इस फिल्म की कास्ट दिखाई जाती है। पहला मेंबर शो का होस्ट लांस, दूसरा मेंबर कैमरामैन मैट, और उसके साथ एक कैमरा ऑपरेटर यानी कि जो कैमरों को लगाएगा। इसके बाद दिखाए जाते हैं 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, यानी कि ये दोनों लोग काले जादू के बारे में जानते और भूत आत्माओं को भगा सकते हैं। ये सब कुछ इन लोगों के लिए फेक और नकली था। उस हॉस्पिटल में भूत या आत्माएं हैं या नहीं, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि इनके पुराने सभी एपिसोड भी फेक थे। ये उस हॉस्पिटल के पास आते हैं जो कि काफी टाइम से बंद था, लेकिन इसके बारे में काफी अफवाहें फैली हुई थी। यहाँ से मरीजों के हंसने, रोने की और चिल्लाने की काफी आवाजें रात को आती हैं। फिर हमें एक डॉक्टर दिखाते हैं जो कि बताता है कि इस हॉस्पिटल में उन मरीजों को लेके आया जाता था जिनका दिमागी तवाज़ुन खराब था, यानी कि जिनके दोबारा ठीक होने के कोई चांसेस नहीं थे। यहाँ लाकर मरीज वैसे भी ठीक नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। ये हॉस्पिटल उनके लिए किसी जेल से कम नहीं था। इस हॉस्पिटल का हेड डॉक्टर बड़ा ही अजीब था, क्योंकि वो यहाँ के मरीजों पर गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट किया करता था। इसलिए तंग आकर कुछ मरीजों ने उसी डॉक्टर को मार दिया। इसीलिए कहा जाता है कि सभी मरने वाले मरीजों और उस डॉक्टर की आत्मा अभी भी इस हॉस्पिटल में मौजूद है। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी, ये जानने के लिए लांस और उसके साथी हॉस्पिटल में आते हैं। उन्हें इस हॉस्पिटल में कोई भी अजीब चीज नहीं नजर आती, क्योंकि वो सब तो इन सब चीजों का मजाक उड़ाया करते थे। जैसे ही रात होती है, ये लोग दरवाजे के ऊपर अपना मेन टैग लगा देते हैं। लांस यहाँ के वॉचमैन को कहता है कि तुम बाहर से दरवाजा लॉक कर लो और सुबह 6 बजे से पहले दरवाजा नहीं खोलना। कैमरामैन हॉस्पिटल में हर जगह पर कैमरा लगा देता है जहाँ पर उसे लगता था कि यहाँ पर भूत होने की चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। काफी देर हो गई थी, लेकिन इन्हें अभी तक कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ था। इस बिल्डिंग के नीचे काफी सारी सुरंगें थी जो कि बहुत लंबी थी, और ये किसी दूसरी बिल्डिंग से जुड़ी हुई थी। कैमरामैन जब अकेला था तो उसका पिछले वाला दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई भूत है। वो अपनी एक डिवाइस की मदद से भूत से बात करने की कोशिश करता है। तभी वो जो लड़की थी उसके बाल की अनजान ताकत हिला देती है, जो कि नजर नहीं आ रही थी। अब सभी लोग काफी डर गए थे। अब इन्हें यकीन हो गया था कि यहाँ लाजमी कुछ तो है। इससे लांस परेशान नहीं बल्कि खुश था, क्योंकि आज वो पहली दफा किसी सच्ची भूती जगह पर आए थे, और यहाँ पर शूट किए जाने वाली हर वीडियो से वो अमीर बन सकते थे। अब ये सभी लोग अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं और वॉचमैन के दरवाजा खोलने का इंतजार करते हैं। कैमरामैन अकेला ही जाता है सारे कैमरे उतारने के लिए। काफी देर हो जाती है, लेकिन वो कैमरामैन अभी तक वापस नहीं आया था। अब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के अलावा सब लोग उसे ढूंढने जाते हैं। ना दिखने वाली ताकत कैमरामैन को नीचे गिरा देती है, जिससे उसे थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। कैमरा ऑपरेटर इन्हें नहीं मिलता। ये सब लोग अब कैंप पे वापस आ जाते हैं। अजीब बात ये थी कि 7:30 हो गए थे, लेकिन वॉचमैन ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला था, क्योंकि दूसरे कैमरामैन को किस तरीके भी यहाँ से निकलने, इसलिए वो दरवाजा तोड़ देते हैं। लेकिन वो लोग देखते हैं कि दरवाजा किसी और जगह पे नहीं बल्कि हॉस्पिटल में ही खुल रहा है। ये लोग कुछ और दरवाजे खोलते हैं, लेकिन सारे दरवाजे ही हॉस्पिटल के अंदर खुल रहे थे। खिड़कियों और छत पर जाने वाले सभी रास्ते ब्लॉक थे। अब ये सारे लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये सब लोग इस हॉस्पिटल में फंस चुके थे। अजीब बात ये थी कि दोपहर का टाइम हो गया था, लेकिन हॉस्पिटल में अभी भी रात ही थी, यानी कि ये हॉस्पिटल टाइम को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब ये लोग थक हार कर एक जगह पर बैठ जाते हैं और सो जाते हैं। अब इन लोगों को यहाँ पर फंसे हुए टोटल 21 घंटे हो गए थे। जागने पर ये लोग दोबारा से वापस निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी इन्हें कैमरा ऑपरेटर के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये लोग जैसे ही वहाँ पर पहुंचे, वहाँ एक लड़की दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी, लेकिन वो जैसे ही मुड़ती उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था, क्योंकि वो एक आत्मा थी
वो जैसे ही चीखती है उसका चेहरा और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। अब इतना खतरनाक नजारा देखकर ये सभी लोग काफी डर गए थे। ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। इसी भगदड़ में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इनसे बिछड़ जाता है। वो जब एक जगह पर खड़ा था तो अचानक कोई ना नजर आने वाली ताकत उसे उठा कर जमीन पर पटकने लग जाती है। अब वो इतना ज्यादा जख्मी हो गया था कि अधमरा हो गया था। अब वो अनजानी फोर्स उसे उठाकर मारती है जिसकी वजह से वो मर जाता है। कुछ घंटों बाद उन्होंने देखा कि उनकी कलाइयों पर मरीजों वाले ब्रेसलेट आ गए हैं, जिससे ये पता चलता था कि ये लोग मरीज है और अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में आए हैं। इस बात को लेकर ये लोग बहुत डर जाते हैं। ये लोग दोबारा रास्ता ढूंढने लगते हैं क्योंकि बच निकलने का इनके पास कोई रास्ता नहीं था। यहाँ इन्हें कैमरा ऑपरेटर मिल जाता है जो कि बेहद डरा हुआ था। उसने मरीजों वाले कपड़े पहने हुए थे जिसकी वजह से वो एक मरीज ही लग रहा था। वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा था और उन्हें बोल रहा था कि तुम लोग यहाँ से निकल सकते हो, बस तुम लोगों को यहाँ पर अपना इलाज करवाना होगा क्योंकि ये चीज़ मुझे बताई गई है। कुछ देर बाद यहाँ की सारी दीवारों से शैतानी हाथ निकलने लगते हैं। अब इन्हें देखकर ये लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। कैमरामैन जब एक बाथटब के पास खड़ा था तो एक हाथ उसमें से बाहर आता है। वो आत्मा उसे पकड़कर अपने साथ अंदर ले जाती है। जब ये लोग बाथटब को पलटते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि कैमरामैन और वो लड़की दोनों गायब थे। अब लांस और उस लड़की को एक लिफ्ट नजर आती है, इसलिए लांस जल्दी से उसको प्रेस करके उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। अब वो एक रोड लेने जाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो सुरंग के जरिए बाहर निकल सकते हैं। जब वो रोड लेने जाता है तो वहाँ पर किसी के खून के निशान थे। देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर एक भूत था जो कि इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो जैसे तैसे वहाँ से बाहर आकर रोड से लिफ्ट खोल लेता है। लेकिन उस मरीज का भूत दोबारा इन पर हमला कर देता है। अब जैसे तैसे ये उसको रोड से बाहर धकेल कर लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। अब कैमरा ऑपरेटर जो कि सारी सूरत हाल से तंग आ गया था वो कूदकर अपनी जान दे देता है। अब उसकी भी बहुत बुरी मौत हो जाती है। अब सिर्फ लांस और वो इन्वेस्टिगेटर लड़की ही बची थी जो लिफ्ट की सीढ़ियों से नीचे सुरंग तक आ गए थे और उसी सुरंग के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो सुरंग तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि सुरंग और ज्यादा लंबी होती जा रही थी। लांस इन्वेस्टिगेटर को बताता है कि सारा दिन हम इसमें चलते रहे हैं लेकिन ये सुरंग खत्म ही नहीं हो रही और हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ बुरी तरह फंस गए हैं और ये भूतिया हॉस्पिटल हमें कभी भी यहाँ से निकलने नहीं देगा। इन्वेस्टिगेटर काफी बीमार हो गई थी जबकि लांस भी अपनी उम्मीद खो बैठा था। अचानक वहाँ पर कोहरा आ जाता है जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेटर भी वहाँ से गायब हो गई थी। अब सिर्फ लांस ही बचा था। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद लांस ऊंची ऊंची चीखने लग जाता है क्योंकि उसका दिमागी तवाज़ुन भी बहुत खराब हो गया था। वो चीख कर किसी से बात करने की कोशिश करता है कि तुम लोग मुझे भी मार दो जब तुम लोगों ने सबको ही मार दिया है। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसे होश आती है तो उसके सामने एक दरवाजा था। लांस जब दरवाजा खोल के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि ये उस हेड डॉक्टर का ऑफिस था। लांस को यहाँ पर उन मरीजों की तस्वीरें मिलती हैं जिनके ऊपर डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किए थे। वहाँ पर उसे एक ऐसी जगह भी मिलती है जहाँ पर काले जादू यानी कि रिचुअल का सामान पड़ा हुआ था और काले जादू वाली एक किताब भी जिस पर मंत्र वगैरह लिखे हुए थे, जिससे साबित होता था कि वो डॉक्टर सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही नहीं करता था बल्कि वो ब्लैक मैजिक भी किया करता था। डॉक्टर के ऐसा करने की वजह से कुछ मरीज और कुछ डॉक्टरों की आत्माएं उस हॉस्पिटल में कैद हो गई थी। तभी लांस के सामने डॉक्टर और नर्सिस की आत्माएं आ जाती हैं जो कि अपने अगले मरीज का इलाज करने वाले थे और अगला नंबर किसी और का नहीं बल्कि लांस का ही था। जिसके बाद हम लांस के चिल्लाने की आवाजें सुनते हैं और एक बार फिर वो कैमरा के सामने आता है, जिसके बाद वो बताता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा इलाज हो चुका है और अब मुझे छुट्टी मिल गई है। इसके बाद हमें दोबारा फिल्म का प्रोड्यूसर दिखाया जाता है जिसने पहले साफ साफ कहा था कि ये फिल्म बिल्कुल असली है, लेकिन इस दफा वो इस बात को झुठला देता है और कहता है ये एक फेक फिल्म है जो मैंने बनाकर लोगों को दिखाई है और कुछ भी नहीं। शायद वो इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा हो, लोगों से झूठ बोल रहा हो। अब ये फिल्म असली है या नकली, अब इस बात का पता लगाने के लिए एलेक्स और उसके कुछ दोस्त उस भूतिया हॉस्पिटल में जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ यूट्यूबर्स दिखाए जाते हैं जो कि इस फिल्म का रिव्यू दे रहे थे। कुछ कह रहे थे ये रियल है जबकि कुछ कह रहे थे कि ये फेक है। जहां कुछ लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई और डरावनी भी लगी जबकि कुछ लोगों का कहना था ये बिल्कुल फेक है। इन्हीं लोगों में था एलेक्स जिसे ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो सिर्फ उसे 1 स्टार रेटिंग देता है क्योंकि वो खुद भी एक फिल्म मेकर था और ऐसी फिल्में बनाया करता था और वो खुद को इस टाइम का सबसे ज़हीन फिल्म मेकर मानता था। उसे ये मूवी इसलिए पसंद भी नहीं आई थी क्योंकि उसका ख्याल था वो इसे और भी ज़्यादा हॉरर करके बना सकता था। अब इसे एक मैसेज आता है जो मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि खुद लांस ने किया था और ये मैसेज इसे हॉस्पिटल की तरफ से आया था, यानी कि वहाँ के किसी मरीज ने किया था और उसने ये वीडियो एलेक्स को इसलिए भेजी ताकि वो उसे उकसा कर इस हॉस्पिटल में लेके आ सके।
ये मैसेज देखकर एलेक्स इस फिल्म की कास्ट पर गौर करने लगा, जिससे उसे पता चलता है कि ग्रेव इनकाउंटर वाला हॉस्पिटल वाला एपिसोड इसका लास्ट एपिसोड था, जिसके बाद से ये सब लोग गायब हो गए। जिसके बाद एलेक्स को भी लगने लगता है कि ये फिल्म बिल्कुल सच्ची है। वो ये बात कंफर्म करने के लिए उस फिल्म के प्रोड्यूसर से मिलने की बात करता है। प्रोड्यूसर उसे मिलने के लिए राजी तो हो गया, लेकिन बगैर किसी कैमरा के। फिर भी एलेक्स एक कैमरा छुपाकर अपने साथ ले ही जाता है। प्रोड्यूसर बताता है कि हाँ, ये फिल्म सच में असली है और मुझे वो सारी वीडियोस खुद नहीं मिली थी, बल्कि किसी ने सेंड की थी, क्योंकि उस टाइम मेरी कंपनी काफी ज्यादा लॉस में जा रही थी। तो मैंने सारी वीडियोस को जोड़कर एक फिल्म बना दी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि ये फिल्म काफी हिट जाएगी और उससे हमें काफी पैसे मिलेंगे। लेकिन मेरी सोच से भी बढ़कर हुआ, ये फिल्म हिट से भी ज्यादा ऊपर हिट गई और मैंने सारी कास्ट के फैमिली मेंबर से एक एग्रीमेंट पर साइन करवाए कि कोई भी उनके डिस्पेयर होने के बारे में कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेगा, जिस पर वो लोग मान भी गए। एलेक्स को ये बात बुरी लगी और उसने सोचा कि मैं प्रोड्यूसर का ये सच लोगों को बताऊंगा, लेकिन उसके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था। अब वो अपने दोस्तों को कहता है कि मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, कि हमें भी उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए और ग्रेव इनकाउंटर जैसी डरावनी फिल्म शूट करनी चाहिए। जिसके बाद दोबारा उसे आत्मा का मैसेज आता है जो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और लोकेशन वही हॉस्पिटल होगा। एलेक्स इस बात पर राजी हो जाता है और वो उसे मिलने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसे कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत बुला रहा है। अपने साथ वो अपने सभी दोस्तों को जाने के लिए मना लेता है। वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन बाहर गार्ड खड़ा था, इसलिए वो अंदर नहीं जा पाते। लेकिन जैसे ही रात होती है, ये गार्ड से छुपते हुए हॉस्पिटल में आ ही जाते हैं। एलेक्स का कैमरा ऑपरेटर दोस्त हर उस जगह पर कैमरा फिट कर देता है जहाँ पर पहले कैमरामैन ने कैमरे फिट किए थे। एलेक्स की दोस्त बताती है कि हम लोग भी पहले ग्रुप की तरह घूमना हो जाए, इसलिए वो अपने साथ रोड्स और बाजे लेके आई थी और ये हमारे काम उस टाइम आएंगे जब हम लोग अलग अलग हो जाएं। पूरे हॉस्पिटल का चक्कर लगाने के बाद ये उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ से इसे मरीज ने मैसेज किया था और मिलने के लिए बुलाया था। यहाँ पर इन्हें एक ओजा बोर्ड मिलता है जो कि आत्माओं से कांटेक्ट करने के लिए होता है, यानी कि आत्माओं को बुलाने के लिए। एलेक्स की दोस्त कहती है कि हमें इस बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी वो लोग उसके ऊपर हाथ रख लेते हैं। ये लोग आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो सी भी आत्मा है अपना नाम बताए। अब आत्मा उन्हें वही नाम बताती है जिस नाम की आईडी से एलेक्स को मैसेज आए थे, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पर हमें किसी इंसान ने नहीं बल्कि आत्मा ने ही बुलाया है। इस बात की खबर लगते ही बोर्ड और टेबल वहाँ से हवा में उड़ जाता है और गायब हो जाता है, जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो जान चुके थे कि यहाँ सच में भूत और आत्माएं हैं और ग्रेव इनकाउंटर फिल्म सच्ची है, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड इन्हें ढूंढ चुका था और इन्हें बाहर जाने का कहता है। तभी ऊपर वाले फ्लोर से इन्हें कोई आवाज आती है। गार्ड ये चेक करने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन काफी टाइम होने के बाद भी गार्ड नीचे नहीं आता। तभी इन्हें गन के चलने की आवाज आती है, जिसकी वजह से ये सब लोग काफी डर जाते हैं। वो लोग एलेक्स को कहते हैं कि जल्दी चलो यहाँ से, हमें डर लग रहा है। लेकिन एलेक्स बोलता है कि मैं अपने कैमरों के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसका दोस्त जैसे ही खिड़की के पास लगा कैमरा उतारने लगता है, तभी एक ना नजर आने वाला भूत उसे जोर से धक्का मारता है और वो खिड़की से नीचे चला जाता है। उसकी दोस्त जल्दी से यहाँ आती है। ये नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो लोग अब यहाँ से बाहर निकलकर रास्ता ढूंढते हैं, यानी कि दरवाजा ढूंढने लगते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल अपनी जगह बदलता है, इसलिए ये बाहर तो नहीं जा सकते थे। अब पिछले ग्रुप की तरह इन्हें भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इन्हें बेड पर एक लड़की नजर आती है जो अचानक से बहुत ज्यादा खौफनाक बन जाती है, क्योंकि वो एक आत्मा थी। ये उससे डरकर भागने लगते हैं, जिस चक्कर में एक लड़की इनसे अलग हो जाती है। तभी एक इनविजिबल फोर्स आके उसे मार देती है। दूसरे कमरे में जाने पर इन्हें गार्ड मिलता है, जिसको कि टेबल के ऊपर लिटाया गया था और इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे थे, क्योंकि वो यहाँ का मरीज था। उसे करंट लगाया जा रहा था। उसे इतना जोर के करंट लगाया जाता है कि उसका जिस्म जलने लगता है। वो पूरा ही जल जाता है। इस तरह उसकी मौत हो जाती है। तभी एक भूत इनके ऊपर खिड़की से हमला कर देता है। ये लोग उससे बचते बचाते हुए आखिरकार मेन गेट पर आ ही जाते हैं, पर वो भूत बाहर नहीं आ पाता क्योंकि वो वहाँ का मरीज था। अब एलेक्स और उसके दोनों दोस्त होटल में आ जाते हैं और जल्दी से अपना सामान पैक करने लगते हैं। लेकिन जैसे वो भाग कर लिफ्ट में आते हैं, वो दोबारा से हॉस्पिटल की सुरंग में पहुंच जाते हैं, जिसका मतलब ये कि वो कभी हॉस्पिटल से बाहर गए ही नहीं थे, बल्कि इस हॉस्पिटल ने उसने अपने आप में ट्रैप कर दिया था। ये हॉस्पिटल और इसमें मौजूद भूत इनके दिमाग के साथ भी खेल रहे थे। सुरंग में आगे जाने पर इन्हें एक अजीब सा आदमी मिलता है। वो इन्हें पागल लग रहा था क्योंकि वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। उसके लंबे लंबे बाल थे। हमें गौर करने पर पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लांस था, जो यहाँ पर कब का फंसा हुआ है और जिंदा इसलिए है क्योंकि वो वहाँ पर चूहे खाकर गुजारा कर रहा है। लांस के हिसाब से इस हॉस्पिटल का टाइम बदलता है, इसलिए वो यहाँ पर 9 महीने से फंसा हुआ है, जबकि असल में वो यहाँ पर 9 सालों से फंसा हुआ है।
इतने टाइम से यहाँ पर फंसा होने की वजह से उसने हॉस्पिटल का पूरा नक्शा बना लिया था, जो कि एक शहर से भी काफी बड़ा था। लांस उन्हें बताता है कि मैंने हॉस्पिटल के सारे दरवाजे खोल दिए, सिर्फ एक लाल दरवाजा है जो कि मैं अभी तक नहीं खोल पाया, क्योंकि उसके ऊपर मोटी जंजीर लगी हुई है। मेरे हिसाब से बाहर निकलने का रास्ता यही है। उससे बाहर निकलने के लिए हमें एक कटर चाहिए जो कि कहीं गुम हो गया है और वो एलेक्स ने कहीं गिरा दिया है। नक्शे के हिसाब से वो उस कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो कटर भी मिल जाता है। वो आराम करने के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। अब हमें एक अजीब नजारा दिखाया जाता है कि वो कैमरा हवा में उड़ रहा है और वो कैमरा इनकी वीडियो बना रहा था। ये दरअसल कोई आत्मा थी जो इनकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। इन्हीं के बाद एलेक्स का दोस्त वॉशरूम में जाता है और अपने मॉम डैड के लिए अपना आखिरी मैसेज छोड़ता है। तभी पीछे से लांस आ जाता है जो इसका गला दबाकर इसे मार देता है और कटर लेकर वहाँ से भाग जाता है और लाल दरवाजे की जंजीर तोड़कर दरवाजा खोल देता है। पर कुछ नहीं होता, बाहर जाने का रास्ता उसे नहीं मिलता। अब वो चिल्ला चिल्ला कर आत्माओं को कहता है कि जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया, फिर तुमने क्यों बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखाया। जिसके बाद एक आत्मा दीवार पर लिखती है, तुम ऐसा करो, सारी टेप्स इकट्ठी करो, उनकी एक फिल्म बनाओ। क्योंकि वो भूत आत्माएं ये बात चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखें और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आएं, ये देखने के लिए कि क्या सच में यहाँ पर भूत आत्माएं हैं या नहीं। जिससे होगा ये कि हेड डॉक्टर को और इंसान मिल जाएंगे जिनकी वो कुर्बानी देगा। अब एलेक्स और उसके दोस्त उस कमरे में आ गए थे जहाँ डॉक्टर एक बूढ़े आदमी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और रिचुअल के लिए एक छोटे बच्चे की कुर्बानी देने वाला था। और यही शैतानी जादू करके इसने आज तक असली दुनिया और आत्माओं की दुनिया को जोड़ रखा था। अब नक्शे की मदद से एलेक्स और उसके दोस्त भी लाल दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जहां लांस भी था जो कहता है मुझे सारी टेप्स चाहिए। कोई एक है जो इन सारी टेप्स को लेकर इस हॉस्पिटल से बाहर जा सकता है। इसी बात पर एलेक्स और लांस में लड़ाई हो जाती है, जिसके साथ ही उस दीवार में एक पोर्टल यानी कि एक रास्ता खुल जाता है जहां पर लांस चला जाता है। दरअसल ये जगह आत्माओं की दुनिया थी। यहाँ एलेक्स को समझ आ जाती है कि उसे आत्माओं ने यहाँ पर क्यों बुलाया है। दरअसल वो इससे फिल्म पूरी करवाना चाहती थी। एलेक्स को समझ आ गई थी कि सिर्फ एक ही इंसान है जो कि इस हॉस्पिटल से बाहर जा सकता और वो जो इस फिल्म को पूरी करेगा। तभी वो अपने दोस्त के सर पर कैमरे से हमला कर देता है, मार मार कर उसकी जान निकाल लेता है। जिसके बाद वो सारी टेप्स को इकट्ठी करता है और लाल दरवाजे के जरिए बाहर आ जाता है। अब वो खेतों में था क्योंकि वो सच में हॉस्पिटल से बाहर आ गया था। अब हम एलेक्स को फिल्म प्रोड्यूसर के साथ देखते हैं क्योंकि उसने आत्माओं का काम पूरा कर दिया था। उसने सारी टेप्स प्रोड्यूसर को दी और उसने उसके ऊपर फिल्म बना दी। प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को रिलीज भी कर लिया। प्रोड्यूसर यहाँ पर बताता है कि इस फिल्म का नाम ग्रेव इनकाउंटर 2 है और ये भी पिछले पार्ट की तरह फेक ही है। एलेक्स भी उसका साथ देता है और कहता है कि हाँ सच में ये फिल्म झूठी है और कहता है उस हॉस्पिटल में ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई भी उस हॉस्पिटल के अंदर ना जाए। ऐसा कह के वो लोगों को भड़काना चाहता था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस हॉस्पिटल को देखने के लिए जाएं। क्योंकि एक हिसाब से इस तरह उन आत्माओं का फायदा है क्योंकि जितने लोग ज्यादा जाएंगे डॉक्टर उतने लोगों पर एक्सपेरिमेंट करेगा। ये लोग वहाँ से टेप्स इकट्ठी करेंगे और उस पर फिल्म बनाएंगे, लोगों को दिखाएंगे और पैसा इकट्ठा करेंगे। तो ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक यू।